बात हो गई। आज अभी तक कोई भी ग्रामवासी अष्ट सिद्धि की पावन कथा सुनने नहीं आया है। अभी तक तो एक पल का विलंब किए बिना ही सभी लोग आ जाते थे। आज ऐसी क्या बात हो गई? सब कुशल तो है। हाँ 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 हाँ, किंतु मन कहता है कि सब कुशल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। किंतु मन के भाव कभी अकारण नहीं होते हैं। कभी किसी का मन गलत संकेत नहीं देता है। हाँ हाँ, हो ना हो अवश्य ही ग्रामवासी किसी गहरे संकट में है। हाँ हाँ हाँ, मुझे चलकर देखना होगा वो कौन सा संकट, वो कौन सी विपत्ति है जो लोगों के पांव को बांधे हुए है। हाँ हाँ हाँ, मुझे चलकर देखना होगा, चलना होगा, चलकर देखना होगा। हे प्रभु, हे प्रभु। बलधारी, अब तुम्हारा छल काम नहीं करने वाला है। कल जितना तुम छल कर सकते थे, बल का प्रयोग कर सकते थे, वो तुमने किया। किंतु अब समय आ गया है कि तुमने जिन लोगों के साथ छल किया है, जिन लोगों को प्रताड़ित किया है, उन सब के लिए दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बलधारी, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे कारण मेरी मां के आंखों में आंसू आए, तुम्हारे कारण मेरा पुत्र मेरी वाट जोता रहा, तुम्हारे कारण मेरी मां की आंखें पथरा गई, तुम्हारे कारण मैं अपनी मां से दूर रहा। तो इस धरती पर एक बोझ है और मैं इस बोझ को सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। बलधारी, मनुष्य को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है जो तुम पा रहे हो। इसीलिए कहा गया है कि जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। तुमने छल, कपट, कष्ट के बीज बोए तो कष्ट, यातना, पीड़ा की फसल काट रहे हो। सोचो, तुम्हारे जैसे बलधारी को एक साधारण मनुष्य पानी पिला रहा है। बलधारी, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। शक्ति, तुम क्या सोचते हो तुम मुझे पराजित कर दोगे? कदापि नहीं, असंभव है यह शक्ति, असंभव। मुझे पराजित करने की सोच तुम्हारा दिवा स्वप्न है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। संभवतः तुम यह भूल रहे हो, जिस स्थान पे तुम युद्ध कर रहे हो वो स्थान मेरा है, मेरा। यहाँ पे जय पराजय का निर्णय मैं स्वयं लेता हूं। लेट गो। घेर लो इसे।
भक्तजनों, क्या बात है, आज आप लोग कथा श्रवण करने नहीं आए? क्या बात है भक्तजनों, कुछ बोलिए। भक्तजनों कुछ बोलिए, क्या बात है, कथा श्रवण करने क्यों नहीं आए? बिना उत्तर दिए आप लोग ऐसे ही खड़े हैं। व्यवहार तो ऐसा कर रहे हैं जैसा मुझे पहचानते ही नहीं। कल तक तो श्रद्धा से कथा श्रवण करने आते थे और आज आप लोग मुझे देखकर मुंह फेर ले रहे हैं। क्यों भक्तजनों, क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया? भक्तजनों, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? मुझसे कोई भूल हो गई है तो बताइए भक्तजनों, बताइए। भक्तजनों, आप लोग किस अपराध की सजा स्वयं को भी दे रहे हैं और मुझे भी। यदि कोई समस्या है तो बताइए, समस्या बताने से ही इसका समाधान निकलेगा। हाँ, क्षमा कीजिए जामवंत जी, हम आपकी कथा सुनने अब नहीं आ सकते। भक्तजनों, परंतु क्यों? क्या बात हो गई? मुझसे कोई त्रुटि हो गई है क्या? नहीं नहीं जामवंत जी, आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई है। आप स्वयं को इसका दोषी बिल्कुल नहीं मानिए। तो फिर क्या कारण है भक्तजनों कि आप लोग कथा सुनने नहीं आ रहे हैं? जीवन का मोह जामवंत जी। हाँ? जीवन का मोह भी और जीवन को सुंदर बनाने की क्रिया से दूरी भी? मैं कुछ समझा नहीं भक्तजनों। जामवंत जी, हमारे नहीं आने के पीछे का कारण हमारा शासक चार्वाक है। उसने हम सबको धमकी दी है कि यदि हम आपके पास कथा श्रवण करने के लिए आए तो वो हम सबको मार देंगे, हमारे गांव को नष्ट कर देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं जामवंत जी, अब हम कथा श्रवण करने नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं। आप हमें क्षमा कर दीजिए और आप हमें क्षमा कर दीजिए। बलधारी, जो तुम कर रहे हो वो छल है और छल का सहारा केवल कायर लेते हैं, वीर नहीं। वीरों का आभूषण पुरुषार्थ होता है, पराक्रम होता है। इसीलिए अब तुम्हारा युद्ध नीति युद्ध नहीं रहा। वानर बालक, युद्ध की एक ही रणनीति होती है, येन केन प्रकारेण विजय। और जो विजयी हुआ वो वीर। इस युद्ध में विजय केवल हमारी होगी, केवल हमारी। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। सैनिकों, एक पग भी आगे बढ़ाया तो अपना जीवन खो बैठोगे। सैनिकों, रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, मेरे आदेश का पालन करो। पकड़ो इसे। ये दोनों तो भारी पड़ रहे हैं, यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है, अन्यथा ये दोनों मुझे भी मार डालेंगे। भारती, आप बलधारी को पकड़िए, मैं इन सैनिकों को देखता हूँ। जाइए। मेरे प्रिय भक्तजनों,
मैं आप लोगों की व्यवस्था को समझता हूं। मैं ये जानता हूं कि जीवन का मोह क्या होता है। मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि आप लोगों के राजा चारवाक किस प्रवृत्ति का राजा है। मैं ये भी भली भांति जानता हूं कि यदि आप लोग उसके विरुद्ध गए तो आप लोगों के जीवन पर संकट आ जाएगा और अपने अपने जीवन की रक्षा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। किंतु मैं एक सत्य आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि धर्म जीवन से भी बड़ा होता है। ईश्वर ने ये जीवन धर्म को धारण करने एवं उसकी सेवा करने के लिए दिया है। एक और सत्य हम आपकी स्मृति में डाल देना चाहते हैं कि धर्म से चूके हुए मनुष्य का जीवन मृत्यु के समान है। तो जब ऐसे भी मृत्यु है, वैसे भी मृत्यु है, तो मेरा तो यही कहना है कि चारवाक का भय अपने मन से निकाल दीजिए और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाइए। ग्रामवासियों, आप अधर्म से जितना भयभीत होंगे, अधर्म आपको उतना ही भयभीत करेगा। और एक बार यदि आप अधर्म का डट कर मुकाबला करते हैं तो अधर्म भयभीत होकर भाग जाएगा और जीवन पर्यंत आपके सामने आने का साहस नहीं जुटा पाएगा। जामवंत जी का कथन बिल्कुल सत्य है। चरवाहा धर्म से भयभीत पुरुष है, इसलिए वो हमें भी धर्म से दूर रखना चाहता है। तो अब हम उससे नहीं डरेंगे, धर्म के पथ पे आगे बढ़ेंगे और वैसे में हमारी मृत्यु भी हो जाए हमें कोई चिंता नहीं। अब हम सब अष्ट सिद्धि की पवित्र पावन पाप नाशनी कथा को सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। अवश्य सुनेंगे। मुझे महाराज चरवाक को इसकी सूचना देनी होगी। ग्रामवासियों का यह साहस कि उसने हमारे आदेश का उल्लंघन किया, इसका तुम्हें दंड मिलेगा, कठोर दंड मिलेगा। किंतु महाराज, इसमें उन ग्रामवासियों का कोई दोष नहीं। पूरा दोष उस रीछ जामवंत का है जो उन ग्रामवासियों को धर्म का उपदेश दे रहा है। उसका जीवित रहना अथवा इस राज्य में रहना घातक है महाराज। मैं उस हाथ को ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नहीं, धर्म यदि इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो हमारी सारी शक्तियां कम हो जाएगी। हम उस रीछ को ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। मैं उसकी हत्या कर दूंगा। ना वो जीवित रहेगा, ना वो धर्म का प्रचार कर सकेगा। एक झटके में सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। रुक जाओ बलधारी, रुक जाओ।
रुक जाओ बलधारी, रुक जाओ। अपने पाप का घड़ा लेकर बचने का प्रयास मत करो। अंत ही तुम्हारी नियति है। वानर बालक, मेरा मार्ग छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा बल खींचकर तुम्हें शक्तिहीन कर दूंगा। बलधारी, जो कुछ ही क्षणों में प्राणहीन होने जा रहा हो, वे भला दूसरों को शक्तिहीन बनाएगा। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते बलधारी। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, तुम जानते नहीं, मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। मुझे कोई भी नहीं मार सकता। और तुम सबको मार सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं अमर हूँ। ये भ्रम है तुम्हारा बलधारी, भ्रम। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, उसका अंत तो निश्चित ही है। पर हाँ, तुम धर्म युक्त जीवन व्यतीत करते, तुम्हारी मृत्यु इतनी शीघ्र नहीं होती बलधारी। मूर्ख, मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। मैं अमर हूँ, और जो अमर होता है वो कभी नहीं मरता, केवल दूसरों को मारता है, जैसे मैं अब तुझे मारूंगा। तो आओ। वानर बालक, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हारा सारा बल अब खींच लूंगा। बलधारी, अपनी शक्ति को मेरी शक्ति खींचने में व्यर्थ मत करो। मैं स्वयं ही दे देता हूँ। हे मारुति, आप बालक के रूप में साक्षात भगवान हैं। आपने बलधारी का वध करके पूरे ग्राम का, पूरे संसार का कल्याण किया है आपने। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। काका, अभी आवश्यकता धन्यवाद की नहीं है, आवश्यकता है गृह चलने की। वहाँ सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी प्रभु, चलिए। बाल हनुमान महाकाल भगवान, के अंत है तुम गदा को उठाया है।